बचाओ। पता नहीं अब और क्या क्या देखना बाकी है। एक तो पहले से ये झिरकुट था और अब जाके ये चोटिला भी आ गई है। बोलो, भूख लगी है तुम्हें? प्यास लगी है? मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा काम करूंगी, सारे आदेशों का पालन करूंगी। वाह 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 वाह, कमाल की बात, कमाल की बात। ये सब काली परियों को जादुई का भर में डाल दो, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जन्म भर की भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी। सच में पापा, आप और कितने स्वार्थी बनेंगे और कितना। आप तो हम सबके राजा हैं, हम सबके रक्षक हैं आप। और आप ही। सब काली परियों, मजबूर परियों, जाओ जादुई गुफा में घुस जाओ, जाओ। हमें भूख नहीं है, प्यास नहीं है, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। जब शरीर में इतनी ताकत है तो जाओ, ज्ञान परी को पकड़ कर ले आओ। सूर्यास्त से पहले वो ज्ञानी परी को मेरे सामने ले आओ, और अगर नहीं ला पाए तो तुम सबको पकड़कर उस अग्नि ग्रहण में डाल दूंगी। और एक बात, मेरा नाम खुश रानी चोटिला है। गलती की कोई माफी नहीं और किसी पर कोई दया भी नहीं। ये याद रखना। कुमार, इनके साथ जाओ। इस पर तुम लोग नहीं, मैं चढ़ूंगी। राजकुमारी, राजकुमारी सावधानी से। ये क्या? पत्थर की सीढ़ियां तो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? मैं तो सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, लेकिन ऊपर तक मैं पहुंच क्यों नहीं पा रही हूँ?
ऐसे नहीं होगा। हम सबको कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ। तुम लोग आओ मेरे साथ। इस रस्सी को अब हमें उस तैरते हुए मचान की तरफ फेंकना होगा। अगर ये रस्सी अटक गई तभी हम इसे पकड़कर ऊपर चढ़ पाएंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से उस ज्ञान परी के पास हम नहीं पहुंच पाएंगे, संभव ही नहीं है। माया जादू। हाँ, ये ज्ञान परी हमारे साथ माया जादू कर रही है, इसलिए हम में से कोई भी ऊपर नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल सही कहा राजकुमारी। ज्ञान दीदी नहीं चाहती कि तुम लोग सूर्यास्त से पहले पहुंच जाओ, और कारण तो मैं बताती हूँ। तुम लोग सूर्यास्त से पहले अगर मेरे मचान वाले घर तक नहीं पहुँच पाए तो फिर जीवन में मुझे कभी नहीं देख पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा ये मचान वाला घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और इसके साथ मैं इस बेवकूफ तोतरी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं क्यों? अरे, पढ़ाई को तो तुमने लात मार रखी थी, क्या सोचा है सारी जिंदगी ऐसे ही महामूर्ख बनी रहोगी? और तुम भी कान खोलकर सुन लो, इन इंसानों के बीच तुम दोबारा कभी नहीं जा पाओगी, कभी नहीं।